था कि ये जो कुछ भी है बहुत खतरनाक है। टाइलर और उसकी टीम अगर और ज्यादा वहां रुकते तो उन सभी की जान को खतरा था। इसीलिए ये लोग जिनकी जान बचा चुके थे उनको ऊपर ले आते हैं। क्रैश हुई सबमरीन में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए थे, लेकिन टाइलर को न चाहकर भी ऐसा करना पड़ा। टाइलर बाकी लोगों के साथ ऊपर आ ही रहा था कि तभी वो क्रीचर क्रैश हुई सबमरीन को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट की वजह से उस सबमरीन में मौजूद सभी लोग भी मारे जाते हैं। सीन कट होता है और हम 5 साल बाद चाइना के माना 1 रिसर्च स्टेशन को देखते हैं, जो चाइनीज कोस्ट से करीब 200 माइल्स दूर बनाया गया था। इधर हम मॉरिस नाम के आदमी को देखते हैं। मॉरिस एक मिलियनियर है जो इस रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर जांग और उसकी बेटी सुइन के साथ मिलकर एक मिशन को रन कर रहा है। डॉक्टर जांग मॉरिस को अपनी टीम से मिलवाते हैं, फिर उसे अंडर वाटर बने हुए एक बड़े से मिरर के पास लेकर जाते हैं। इस मिरर से समंदर का काफी सारा एरिया देखा जा सकता था। मॉरिस समंदर का व्यू देखकर बहुत खुश होता है। डॉक्टर जांग मॉरिस को बताते हैं कि सभी को लगता है कि समंदर का गहरा 3 हिस्सा मरियाना ट्रेंच का है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मरियाना ट्रेंच खुद एक लेयर है। लेयर के नीचे क्या पता पूरी दुनिया ही आबाद हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दुनिया के वो पहले इंसान होंगे जो वहां का नजारा देखेंगे। इसी बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर जांग ने 3 लोगों की एक टीम भेजी थी। इनको मरियाना ट्रेंच की लेयर तक पहुंचने के लिए 8000 मीटर्स का सफर तय करना था। ये लोग अब सबमरीन में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। इस सबमरीन को लॉरी नाम की लड़की चला रही थी। वॉल नाम का टीममेट लॉरी से कहता है कि फाइनली वो वक्त आ गया है जब हम मरियाना ट्रेंच के नीचे जाएंगे। तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। अब लॉरी आहिस्ता आहिस्ता सबमरीन को लेयर के नीचे ले जाती है। नीचे जाकर सभी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वाकई मरियाना ट्रेंच के नीचे एक दुनिया आबाद थी। वहां अजीब किस्म की मछलियां और बहुत सारे क्रीचर्स थे। रिसर्च स्टेशन से देख रहे डॉक्टर जांग, मॉरिस और उनकी टीम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इन सभी ने ये नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा था। इधर लॉरी अब सबमरीन को आगे ले जाने लगती है, लेकिन तभी इनकी सबमरीन में इमरजेंसी अलर्ट का अलार्म बजने लगता है। तब इनको पता चलता है कि इनकी सबमरीन की तरफ कोई बहुत बड़ी चीज आ रही है। ये लोग इतनी गहराई में थे कि अंदर रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसीलिए इनको सबमरीन की लाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं। तभी वो चीज इनकी सबमरीन के साथ टकरा जाती है। इसी वजह से स्टेशन के साथ इनका रिश्ता भी टूट जाता है। इसका मतलब ये कि लॉरी और उसकी टीम समंदर में 8000 मीटर्स की गहराई में फंस चुके हैं। स्टेशन में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर जांग अपनी टीम को किसी भी हाल में बचाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा गोताखोर नहीं जो समंदर की इतनी गहराई में जा सके। इसीलिए इनको टाइलर का मशवरा दिया जाता है, लेकिन वहां मौजूद मैक नाम का आदमी टाइलर को वहां भेजने से इनकार कर देता है। मैक बताता है कि आज से 5 साल पहले भी टाइलर समंदर में लोगों की जान बचाने गया था, लेकिन उसने वहां बहुत सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, इसीलिए उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। लेकिन डॉक्टर जांग के पास टाइलर के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम टाइलर को देखते हैं, जो अब थाईलैंड में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। डॉक्टर जांग और मॉरिस टाइलर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि रिसर्च स्टेशन में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन टाइलर उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा भला कहकर जॉब से निकाला गया था। टाइलर ने क्रैश सबमरीन से लोगों को बचाने की कोशिश की तो थी, लेकिन सभी को लगता था कि टाइलर ने जानबूझकर उनको मरने के लिए वहां छोड़ आया था। इधर सुइन को भी टाइलर पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अकेली ही अपनी सबमरीन में बैठकर पानी में चली जाती है। डॉक्टर जांग और मॉरिस टाइलर को किसी तरह रिसर्च स्टेशन में आने के लिए राजी कर लेते हैं। जब ये लोग स्टेशन पहुंचते हैं तब जांग को पता चलता है कि उसकी बेटी सुइन अकेली ही सबमरीन में चली गई है। इसके बाद टाइलर को भी एक अच्छी सी सबमरीन दी जाती है। जब टाइलर उस सबमरीन में जाता है तब वहां उसे सुइन की बेटी मिलती है, जो टाइलर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी मॉम को सही सलामत ऊपर ले आना। टाइलर को बच्ची पर बहुत प्यार आता है, इसीलिए वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ऊपर जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद टाइलर बच्ची को ऊपर छोड़कर समंदर में निकल जाता है। सुइन भी अब तक लॉरी और उसकी टीम तक पहुंच चुकी थी। तभी उसकी सबमरीन में प्रेशर वार्निंग का अलर्ट आने लगता है। बाहर एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस था, जिसने सुइन की सबमरीन को मजबूती से जकड़ा हुआ था। अचानक ऑक्टोपस सुइन की सबमरीन को छोड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ी सी शार्क आकर ऑक्टोपस पर हमला कर देती है। ये बहुत ज्यादा बड़ी शार्क थी। इतने में टाइलर भी अपनी सबमरीन के साथ वहां आ जाता है। टाइलर सुइन से कहता है कि तुम्हारी सबमरीन की हालत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम ऊपर चली जाओ, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसके बाद टाइलर अपनी सबमरीन को लॉरी की सबमरीन के साथ जोड़कर उनको बचा लेता है। लॉरी का एक टीममेट अभी भी उसी सबमरीन में था। इतने में वो शार्क दोबारा से आ जाती है। टीममेट इनको कहता है कि आप लोग वहां से निकल जाओ, मैं अब उस सबमरीन में नहीं आ सकता, ये ना हो शार्क आपको भी मार दे। तभी शार्क उसकी सबमरीन पर हमला करती है और एक ही झटके में सबमरीन तबाह कर उसे मार देती है। टाइलर बाकी सभी को लेकर सरफेस तक आ जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनका एक साथी मारा जा चुका था। ऊपर आकर पूरी रिसर्च टीम उस शार्क के बारे में रिसर्च करती है। तब उन्हें पता चलता है कि इस शार्क का नाम मैग है। मैग आज से लाखों साल पहले ही मर गई थी, लेकिन उनमें से बहुत सी शार्क्स मरियाना ट्रेंच के नीचे चली गईं। मैग शार्क आम शार्क से इतनी बड़ी होती है कि ये एक साथ 3 शार्क्स को खा सकती है। इससे अंदाजा
लगाया जा सकता है कि मैग शार्क्स कितनी खतरनाक हैं। इसके बाद हमें सुइन की बेटी दिखाई जाती है जो उसी मिरर के पास जाती है जहां से समंदर का व्यू नजर आता था। सुइन की बेटी वहां खेल रही थी कि तभी वहां वो बड़ी सी मैग शार्क आ जाती है। मैग आते ही उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिरर बुलेट प्रूफ होने की वजह से वो बच जाती है। मिरर के ऊपर मैग के दांतों के निशान लग जाते हैं। सभी लोग बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर भागते हुए वहां आते हैं। तब वहां एक छोटी शार्क आती है जिससे इन्हें लगता है कि इसी शार्क ने मिरर तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन अचानक मैग शार्क आकर उस छोटी शार्क को खा जाती है। असल में मरियाना ट्रेंच की लेयर टूटने की वजह से मैग शार्क अब ऊपर आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद इनको पता चलता है कि रिसर्च स्टेशन से कुछ दूरी पर 2 बोट्स पर हमला हुआ है। हमले की वजह से दोनों बोट्स पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ये लोग अब एक बोट में बैठकर वहां जाते हैं। तब वहां तबाही देखकर इनको पता चलता है कि ये मैग शार्क का ही काम है। डॉक्टर जांग कहते हैं कि हमें जल्दी ही इस शार्क का कुछ करना होगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। इसी तबाही में आकर हम भी मारे जाएंगे। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग मैग को बेहोश करके किसी केज में बंद कर देंगे। लेकिन मसला ये था कि मैग बहुत ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी, लेकिन टाइलर को ये प्लान अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो इनसे कहता है कि शार्क को काबू करना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम मैग के ऊपर एक ट्रैकर लगा दें जिससे हमें उसकी लोकेशन का पता चलता रहेगा। लेकिन ट्रैकर लगाने के लिए मैग के पास जाना पड़ता था। इसीलिए टाइलर मैग के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। टाइलर को एक ट्रैकर शूटर दिया जाता है। टाइलर अब हिम्मत करता है और पानी में छलांग लगा देता है। टाइलर को दूर से मैग आती हुई दिखाई देती है। तभी वो ट्रैकर शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली मैग के ऊपर लग जाता है। लेकिन तभी मैग टाइलर के पीछे पड़ जाती है। टाइलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है। मैग टाइलर के पीछे पीछे थी। मैग टाइलर पर हमला करने ही वाली थी कि तभी टाइलर की टीम उसे बोट में खींच लेती है। अब इनका अगला काम मैग को बेहोश करके केज में बंद करना था। इस काम के लिए सुइन तैयार होती है। सुइन को एक मजबूत केज में डालकर पानी में छोड़ दिया जाता है। केज के साथ लगाई गई वायर बहुत ही मजबूत थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केज को पानी में भेजा जाता है। मैग को मेडिसिन शूट करने के लिए एक गन दी जाती है। सुइन के केज के पास से मैग गुजरती है। तब हमें अच्छे से पता चलता है कि मैग का साइज तो काफी ज्यादा बड़ा है। देखते ही देखते मैग सुइन के केज पर हमला कर देती है। केज काफी मजबूत था, इसीलिए वो टूटा नहीं। लेकिन सुइन की बुरी किस्मत ये कि जिस वायर के साथ केज बांधा गया था वो वायर ही टूट जाती है। मैग अब सुइन के केज को मुंह में लिए तोड़ने की कोशिश करती है। इतने में टाइलर भी सुइन की जान बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। बाकी टीममेट्स मैग का ध्यान उनसे हटाने के लिए समंदर में गोश्त के टुकड़े फेंकते हैं। मैग का ध्यान गोश्त की तरफ चला जाता है। इतने में टाइलर भी सुइन तक पहुंच जाता है। टाइलर जल्दी से सुइन को केज से बाहर निकालता है। अब ये दोनों सरफेस तक आ ही रहे थे, तभी मैग इनको देख लेती है और हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ती है। अब तक मैग को स्टील वायर के साथ थोड़ा बहुत लॉक कर लिया गया था। जैसे ही मैग इनको खाने वाली थी, सुइन मैग के मुंह में बेहोशी वाली मेडिसिन शूट कर देती है। मेडिसिन लगते ही मैग बेहोश हो जाती है। इतने में टाइलर और सुइन भी सरफेस तक आ जाते हैं। इसके बाद मैग को भी पानी से बाहर ले आया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने मैग को मार दिया। अब उनको समंदर में नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी क्रीचर नहीं। वॉल अभी भी पानी में खुश हो रहा था। तभी पीछे से एक बहुत बड़ी शार्क आती है और वॉल को एक ही झटके में निगल लेती है। असल में ये मैग शार्क थी। मैग अब दूसरी शार्क को खाने के लिए उसकी तरफ भी बढ़ती है। दोनों शार्क्स के वेट से इनकी बोट मिसबैलेंस हो जाती है। इसी बीच बहुत सारे लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं। तभी मैग दोबारा से आती है और कुछ लोगों को निगल जाती है। बाकी बचे हुए कुछ लोग इमरजेंसी बोट्स में बैठकर वहां से भाग रहे थे कि मैग उनको भी देख लेती है। मैग अब उनका पीछा करती है, लेकिन तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आकर मैग पर शूट करता है। इससे मैग वहां से चली जाती है। लेकिन बुरी बात यह थी कि इस सब के बीच डॉक्टर जांग की हालत अब तक बहुत खराब हो चुकी थी और देखते ही देखते वो भी मर जाता है। सुइन अपने डैड की मौत पर बहुत ज्यादा रोती है। वो अंदर से टूट चुकी थी। तब टाइलर वहां आकर सुइन को हौसला देता है। इसके बाद ये सभी लोग रिसर्च स्टेशन चले जाते हैं। यहाँ मॉरिस इन सभी को बताता है कि उसने चाइनीज आर्मी से बात कर ली है। ऑफिसर्स मैग को मार देंगे और साथ ही आप सभी को किसी सेफ जगह पर भी ले जाएंगे। इसके बाद मॉरिस एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि मॉरिस झूठ बोल रहा था। उसने आर्मी से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, बल्कि वो खुद मैग का मुकाबला करना चाहता था। मॉरिस ने मैग को मारने के लिए बहुत सारे बॉम्ब्स भी मंगवाए हुए थे। जैसे ही ये लोग मैग के पास जाते हैं तो वे लोग मैग के ऊपर बॉम्ब्स ब्लास्ट कर देते हैं। वहाँ बहुत बड़ी तबाही होती है। बॉम्ब्स की वजह से मैग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मॉरिस बहुत खुश होता है कि उसने मैग को मार दिया। इसके बाद मॉरिस बोट्स में बैठे हुए बाकी टीममेट्स को ऑर्डर देता है कि वे जाएं और देखें कि क्या ये वाकई मैग शार्क है। लेकिन बदकिस्मती से ये मैग नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सी वेल थी। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से बोट्स को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनका एक और मेंबर पानी में गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अब वेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से असली मैग आकर उसको भी खा लेती है। अब तक रिसर्च स्टेशन में भी पता चल चुका था कि मॉरिस इनसे झूठ बोल रहा था। हकीकत ये थी कि यहाँ कोई भी इनकी जान बचा
बचाने नहीं आने वाला था। इसीलिए ये लोग खुद ही मैग को मारने का फैसला करते हैं। मैप से इन्हें पता चलता है कि सानिया बे पर बहुत सारे लोग अपनी वेकेशंस एंजॉय करने आए हुए हैं और मैग भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। इनको यकीन था कि मैग इतने ज्यादा लोगों को देखकर उन पर जरूर हमला करेगी, इसलिए ये लोग बिना वक्त गंवाए उस बे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इनसे पहले ही मैग बे तक पहुंच जाती है और अंधाधुंध लोगों पर हमला करके उन्हें खाने लगती है। टाइलर और उसकी टीम वहां जाते ही पानी में एक ऐसा सेंसर लगाते हैं जो व्हेल मछली की आवाज निकाल सकता था। सेंसर ऑन होते ही मैग को व्हेल की आवाज सुनाई देने लगती है, इसीलिए मैग अब व्हेल का शिकार करने के लिए उसकी तरफ चली जाती है। इतने में टाइलर और सुयन भी अपनी सबमरीन में बैठकर पानी में चले जाते हैं। दोनों इसी इंतजार में थे कि कब मैग यहाँ आएगी। उनकी सबमरीन में एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसका इस्तेमाल करके ये लोग मैग को मारने वाले थे। मैग आते ही उनकी सबमरीन से जोरदार टक्कर मारती है। इसी बीच उनकी सबमरीन का लॉन्चर बटन भी खराब हो जाता है। मैग अब उनकी सबमरीन पर लगातार हमला कर रही थी, इसीलिए टाइलर अपनी सबमरीन को उल्टा करता है। सबमरीन के नीचे लगी हुई नुकीली चीज से मैग को चीरते हुए ये लोग आगे निकल जाते हैं। मैग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, उसका काफी खून निकल जाता है, लेकिन मैग भी आसानी से मरने वाली नहीं थी, इसलिए वो दोबारा से इनकी सबमरीन पर हमला करती है। तभी टाइलर सबमरीन से बाहर आता है। मैग भी उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। टाइलर सबमरीन की नुकीली चीज निकालकर मैग की आंख में दे मारता है। मैग अब एक तरफ से अंधी हो चुकी थी, उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसीलिए वो जोर जोर से तड़पने लगती है। खून देखकर और भी बहुत सारी शार्क्स मैग के पास आ जाती हैं और उसे खाने लगती हैं, इसीलिए आखिरकार मैग अब मर जाती है। सुइन टाइलर को सबमरीन में बैठाकर ऊपर ले आती है। इधर सुइन को उसकी बेटी भी मिलती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है।